हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस के सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि किसी वस्तु को 119 रुपये में बेचने पर जो होने वाला प्रतिशत लाभ है उसका संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि प्रतिशत लाभ ये आपका क्रय मूल्य यानी CP के इक्वल है और इन दोनों में से किसी की भी वैल्यू पूछी जाए ये आपको फाइंड आउट करनी है। चाहे प्रतिशत लाभ पूछा जाए या क्रय मूल्य पूछा जाए, दोनों इक्वल हैं और इनको फाइंड आउट करना है। अब आपको देखना ये है कि ये जो विक्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य क्या दिया है दोस्तों? SP = 119 दिया हुआ है। हम इसी विक्रय मूल्य के दो फैक्टर कर लेते हैं, 17 और 7, 17 से 119। अब हमें आप ये बताइए कि इसको जोड़ने पर 10 आ रहा है कि इसको माइनस करने पर 10 आ रहा है। 17 और 7 को हम माइनस करते हैं तभी 10 आ रहा है। ठीक है, यदि माइनस करने पर 10 आता है, यदि माइनस करने पर क्या आता है? 10 आता है, तो हम जो छोटी अंक है 17 और 7 में छोटा अंक कौन सा है? 7। तो 7 के आगे 0 लगा देंगे और ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर जोड़ने पर 10 आ रहा है तो फिर बड़ी संख्या लेते, जैसे कि 117 में 0 लगा देते, 170 आंसर हो जाता। आपको याद रखना है कि यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या है दोस्तों? C ऑप्शन सही है, 70। आपका माइनस करने पर आंसर 10 आ रहा है तो आपको छोटा अंक लेना है। माइनस करने पर अगर 10 आ रहा है तो छोटा अंक लेंगे। 17 और 7 में छोटा अंक कौन सा है? 7। और कुछ नहीं करना है, आपको 7 में 0 लगा देना है दोस्तों और ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद सेम इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। किसी वस्तु को 16 रुपये में बेचने से, 16 रुपये में बेचने से, यानी कि SP है 16 रुपये, जो प्रतिशत हानि होती है उसका मान क्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि प्रॉफिट लॉस, प्रतिशत लॉस इक्वल है आपके CP के, और ये आपको फाइंड आउट करना है। और SP दिया हुआ है 16 रुपये। ठीक है, प्रतिशत लाभ या हानि क्रय मूल्य के बराबर हो, ये शर्त है इस क्वेश्चन की, और आपको उन दोनों में से किसी एक को फाइंड आउट करना हो। ठीक है, SP आपका दिया हुआ है विक्रय मूल्य 16। अब इसके दो फैक्टर कर दीजिए, 8 दूनी 16, 8 और 2। अब आप देख रहे हैं कि इनको 8 और 2 को जोड़ने पर ही 10 आ रहा है, माइनस करने पर 10 नहीं आ रहा है, जोड़ने पर 10 आ रहा है। तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा कि बड़ा अंक लेना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर बड़ा अंक है आपका 8 में आप 0 लगा देंगे और ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप प्लस किया है। ठीक है, अगर माइनस किया होता तो फिर छोटा अंक के आगे 0 लगा देते, यानी कि 2 के आगे 0 लगा देते तो 20 आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पर 80 आंसर होगा, यानी कि C ऑप्शन आपका सही है, 80। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए, किसी वस्तु को 12.5% हानि के बदले 12.5% लाभ पर बेचा जाता है। ठीक है, 12.5% हानि के बदले 12.5% लाभ पर बेचा जाता है, तो 13 रुपये आपको अधिक मिलते हैं। 13 रुपये क्या मिलते हैं? अधिक मिलते हैं। जब 12% हानि के बदले में और 12% लाभ पर बेचा जाता है तो 13 रुपये अधिक मिलते हैं। इसमें आपको दोस्तों याद रखना है कि किसी एक लाइन में लिखा हो कि इतने परसेंट हानि के बदले इतने परसेंट लाभ पर बेचा जाए। जब एक तरफ हानि और एक तरफ लाभ दिया हो तो उन दोनों परसेंटेज को आप ऐड कर दीजिए। जब हानि और हानि दी हो तो माइनस कर दीजिए, लाभ और लाभ दिया हो तो माइनस कर दीजिए। लेकिन यहाँ हानि लाभ
एक लाभ दिया हो या दूसरी हानि दी हो तो इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए। ठीक है, हम क्रय मूल्य मान लेते हैं कि x है, तो x का 12.5% हानि और 12.5% लाभ, इन दोनों को जोड़ेंगे हम तो कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24 और 1 25%। ये 25% किसके बराबर हो जाएगा, 13 रुपये के। 13 रुपये अधिक मिलते हैं। ठीक है, अब आपको इसको सॉल्व करना है। x आपका यहाँ पर क्रय मूल्य है, तो ये आ जाएगा 13/25 गुणे 100। 25% है ना, तो इसकी जगह पर 100 होगा परसेंटेज को हटाने के लिए। ये आपका 25 चौको 100। ठीक है दोस्तों, 13 चौको 52, यानी कि आपका राइट आंसर क्या आ गया, बी ऑप्शन सही है, 52। आपको करना क्या है कि एक तरफ हानि और एक तरफ लाभ दिया है तो आप जोड़ेंगे और जोड़ करके उसी परसेंटेज को जितने अधिक मिलते हैं उस रुपए के बराबर कर देंगे और आप आंसर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति एक वस्तु 10% हानि पर बेचता है और यदि वह वस्तु 10 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता, ठीक है, तो उसे 10% का लाभ होता। यानी कि एक तरफ 10% हानि दी है, एक तरफ 10% लाभ दिया है और अधिक कितना मिलता है, 10 रुपये। यानी कि लाभ और हानि अलग अलग है, तो आप दोनों को जोड़ दीजिए, यानी कि 20% इक्वल टू जितना अधिक मूल्य है 10 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता, तो 10 के इक्वल कर दीजिए। और यहाँ पर ये मान के चलिए कि x इंटू एक्स का क्या है आपका क्रय मूल्य, तो x की वैल्यू आपको निकालना है, तो ये आ जाएगा 10/20 और 20% है तो 20/100, तो 100 ऊपर चला जाएगा, 20×5 100, यानी कि 50 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत इजी है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए बहुत प्यारा सवाल है। 50 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर 50 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर उतनी ही प्रतिशत की हानि होती है जितनी प्रतिशत लाभ उसे 70 रुपये में बेचने पर होता है। जब 50 रुपये में बेचते हैं किसी वस्तु को तो उतनी ही हानि होती है जितना कि 70 रुपये में बेचने पर होता है। यानी कि ये भी विक्रय मूल्य है और ये भी आपका विक्रय मूल्य है। तो आपको निकालना है क्रय मूल्य क्या होगा। जब भी ये भाषा लिखी हो कि 50 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर उतनी ही प्रतिशत की हानि होती है जितने प्रतिशत लाभ होता है, तो आपको जब भी क्रय मूल्य निकालना हो तो इन दोनों को यानी कि सीपी निकालना है, तो आपको दोनों विक्रय मूल्य को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि बराबर हानि और बराबर लाभ हो रहा है। तो क्या करेंगे आप 50 और प्लस 70/2 कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका 60, यानी कि सीपी कितनी आ गई, क्रय मूल्य आपका आ गया 60। अब देखिए विक्रय मूल्य मान के चलते हैं 50 है, क्रय मूल्य 60 है। खरीदा आपने 60 में था और बेचा आपने 50 में है, तो लॉस हुआ कितने का, 10 का। अब आपको प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ निकाल लीजिए। प्रतिशत लॉस जब निकालेंगे तो लॉस बटे सीपी क्रय मूल्य और गुणे 100, 0 0 कैंसिल, 100 में जब 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 16 छक्का 96, 16 सही 2/3%, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए कितना इजी था। जब दो विक्रय मूल्य दिए हों, ठीक है, और आपको क्रय मूल्य निकालना हो तो दोनों विक्रय मूल्यों को जोड़ करके उनसे 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मान के चलिए जितना उसको बेचने पर जितनी % की हानि होती है उतना ही % लाभ इतने रुपए में बेचने पर होता है। तो जब भी ये लैंग्वेज इस तरह की लिखी हो तो आपको दोनों विक्रय मूल्यों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो आपका क्रय मूल्य आ जाता है। ठीक है, ये मान के चलते हैं कि क्रय मूल्य
ये है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 144 मुर्गियों को बेचने पर महेश को 96 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 144 मुर्गियों को जब आप बेचते हैं तो 96 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि जो 96 एसपी विक्रय मूल्य, 96 मुर्गियों का विक्रय मूल्य के बराबर 144 मुर्गियों को बेचने पर जो हानि होती है वो 96 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि जो 144 है इस पे हानि हो रही है। 144 मुर्गियों को जब बेचा तो इतने की हानि हुई, यानी कि 144 लॉस बराबर 96 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब देखिए यहाँ पर लॉस बटे आप एसपी लिख सकते हैं, विक्रय मूल्य 96 बटे 144। जब आपको सीपी अब निकालना है तो सीपी आप निकाल सकते हैं। ये सेलिंग प्राइस में आप लॉस को ऐड कर देंगे तो आपका सीपी आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 240। अब आपको प्रतिशत लॉस निकालना है, तो लॉस कितना है 96 बटे सीपी कितना है 240 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। प्रतिशत लाभ का सूत्र होता है लॉस बटे क्रय मूल्य गुणे 100। अब देखिए ये 0 और ये 0 कैंसिल, इसके बाद 24 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा और यानी कि 4 दहम 40 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, यानी कि प्रतिशत हानि 40% की होगी। ए ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति एक कुर्सी को 720 रुपये में बेचता है, ठीक है। 25% की हानि होती है और यदि 25% का लाभ कमाने के लिए उसे कुर्सी को किस मूल्य पर बेचना होगा। यानी कि यहाँ पर क्रय मूल्य दोनों का समान है, ठीक है। क्रय मूल्य इक्वल है, तो क्रय मूल्य का फार्मूला होता है विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 धन लाभ या 100 माइनस हानि। तो ये 25% जब 720 रुपये में बेचता है तो 25% का क्या होता है हानि, तो 100 में 25 घटा देंगे 75 लिख देंगे। ये आपका सीपी, ये एक साइड का सीपी हो गया। अब दूसरी साइड भी सीपी निकालेंगे कैसे, तो क्रय मूल्य आपका यानी कि विक्रय मूल्य यहाँ पर दिया नहीं है, किस मूल्य पर बेचना होगा ये दे रखा है, तो हम मान लेते हैं कि एक्स मूल्य पर बेचना होगा। तो विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे, अब ये 25% का लाभ चाहिए तो 100 धन लाभ यानी कि 125। यहाँ पर एक्स की वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। ये एक्स क्या है विक्रय मूल्य। अब ये देखिए 100 और 100 आपका ये कैंसिल हो गया, 25 तिया 75, 25 पंचे 125, ठीक है। अब 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 0। अब आपको x की वैल्यू निकालना है तो इस 5 को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 24 पंचे 120 और 0, यानी कि 1200 आपका राइट आंसर आ गया। ए ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम इसी तरह है, बहुत अच्छा सवाल है। किसी वस्तु को 250 रुपये में बेचने से 25% का लाभ होता है। अब देखिए 250 रुपये में बेचा तो 25% का लाभ यानी कि 125 बराबर कितने रुपए में बेचा जाए, यानी कि x विक्रय मूल्य बटे, ताकि 20% की हानि हो, तो हानि हो रही है तो 100 में 20 को माइनस करेंगे 80 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ पर
125 दूना 250 और x की वैल्यू निकालने के लिए 2 अट्ठे 16, यानी कि 160 आपका राइट आंसर आ गया। विक्रय मूल्य 160 रुपये में बेचना होगा, तब यह बराबर होगा। ठीक है। अब देखिए उत्तर की जांच करना हो आपको, तो ये देखिए आपको 250 रुपये में जब बेचा जाता है तो 25% का लाभ होता है, 125 बराबर। अब 160 रुपये में बेचा जाएगा तो 20% की हानि यानी 80। अब देखिए दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं, 80 दूना 160, 125 दूना 250, तो ये देखिए 2 और 2 बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। ठीक है। इस तरह डायरेक्ट विकल्प के माध्यम से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे आज के इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, जिससे वो भी लाभ उठा सकें।